अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर मिस्टीरियस वर्ल्ड। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतल्लिक ना सुना हो। बच्चे हों या बड़े, सभी पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रही हूँ ब्रैंडन ग्रीन की। ब्रैंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था जब ये आदमी बेरोज़गार था। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रैंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और ये अपने कैरियर के स्टार्ट में एक फ़ोटोग्राफ़र और डीजे था, और उसके साथ साथ ये पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। ब्रैंडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फ़ोटोग्राफी करके और वेब डिज़ाइनिंग करके गुजार रहा था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। ब्रैंडन की लाइफ में कोई ख़ास मकसद नहीं था। इसको फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था, इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया। ब्राज़ील में ये फ़ोटोग्राफी करके गुजारा करता था, और वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्दी ब्रैंडन ने शादी कर ली, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी बस 2 साल ही चली और उसके बाद इन दोनों की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं, और यही कुछ ब्रैंडन के साथ भी हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राज़ील में था और ये फंस चुका था। उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुज़र बसर कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज़ की टिकट ले और वापस आयरलैंड आ जाए। इसलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। उसने अपने खर्चे कम कर लिए और ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था, ताकि उसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हों। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब उसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी, ताकि उसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रैंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन उसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। फिर 2014 में पैसा जमा करके उसने जहाज़ की टिकट खरीद ली और वापस आयरलैंड चला गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रैंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और उसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया था। यानी उसे आयरलैंड की हुकूमत ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी, क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रैंडन के लिए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। ये तकरीबन 40 साल का हो गया था और इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी तलाक भी हो चुकी थी और अब ये अपने पेरेंट्स के घर रहता था, और उसके पेरेंट्स भी उसके लिए काफ़ी परेशान थे। दोस्तों, ब्रैंडन के पास करने को कुछ और नहीं था, तो इसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रैंडन को एक जापानीज़ फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। उस फिल्म में भी दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर खुद को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक मोड बना दिया। उसके साथ साथ ये गेम्स को डिज़ाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी। आर्मा 2 में जो इसने मोड बनाया था वो काफ़ी मशहूर हो गया, और ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामक कंपनी ने की तरफ से कॉल आई, जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रैंडन बहुत खुश था और ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और उसने उनको कहा कि उसे अब वेलफेयर की पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और उसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की, और यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त यूज़ करता था, और उसने उसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया, और यहीं से ब्रैंडन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। और पबजी की सीरियल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी थी। मोबाइल पर इसे 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रैंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रैंडन की आज नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर्स हैं, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रहता है और 43 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी वो बहुत सिंपल लाइफ गुजार रहा है। एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ने बताया था कि उसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज़्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रैंडन की ज़िंदगी से एक चीज़ तो वाज़ेह है कि आपकी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी ज़िंदगी किसी वक्त भी बदल सकते हैं। ब्रैंडन उसी की एक मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।